Hello students, welcome to Biology NEET from Star Career Institute Bikaner. Today I am going to teach about transpiration. वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन ये जनरली हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है. ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज ट्रांसपिरेशन. सो फर्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे यानी परिभाषा की बात करते हैं. ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू ए प्लांट and its evaporation from aerial parts जैसे leaves, stem and flowers. तो स्टूडेंट्स, वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पानी भाप बनकर पौधों से बाहर निकल जाता है. इसमें जनरली जो पार्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें लीव्स यानी पत्तियां, स्टेम, तने और फ्लावर्स, फूल आते हैं. तो ट्रांसपिरेशन अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में देखूं तो ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फॉर एग्जांपल लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर्स. क्लियर हो गया. जनरली प्लांट्स जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रूट हेयर्स, ये रूट हेयर्स की मदद से बहुत ज़्यादा सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. इन सभी वाटर में से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ कर लिया जाता है जो कि प्लांट के अंदर होता है, और बाकी का जो पार्ट होता है यानी रेस्ट ऑफ द पार्ट इवेपोरेट्स फ्रॉम द स्टेम एंड लीव्स. वो लीव्स और स्टेम के ज़रिए क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं यानी वाष्पित हो जाते हैं. यानी जो हमारा प्लांट होता है वो क्या करता है, पानी को मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स एंड रूट्स. उसके बाद ये पानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है, कुछ फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया जाता है. लगभग 97% जो वाटर होता है वो अनयूज्ड रहता है और वो लॉस हो जाता है यानी चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू लीव्स. इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसपिरेशन कहते हैं. ओके, आप डायग्राम में देख सकते हो कि ट्रांसपिरेशन जो होता है इट जनरली अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और पत्तियों में एक बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज स्टोमेटा, रंध्र कहते हैं. और इन्हीं रंध्रों से ये पानी जो होते हैं भाप के रूप में क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं. क्लियर हो गया. हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन की. तो स्टूडेंट्स, ट्रांसपिरेशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन ट्रांसपिरेशन कर रहा है उस आधार पे ट्रांसपिरेशन 3 टाइप्स के होते हैं. स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. तो हम देखते हैं सबसे पहले स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के बारे में. स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को हिंदी रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं. यहाँ पे ट्रांसपिरेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा के थ्रू होता है. और स्टोमेटा क्या होते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड पोर्स. पोर्स यानी छेद, छिद्र होते हैं जो कि लीव्स के सरफेस पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो होता है वो लगभग 80 to 90% जो होता है वो टोटल वाटर लॉस का होता है. यानी अगर 97% पार्ट जो पानी का लॉस हो रहा है उसमें से 80 से 90% पार्ट जो होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है. क्लियर हो गया. आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स. इस लीव्स के सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, स्टोमेटा प्रेजेंट है. और इन्हीं स्टोमेटा के जरिए वाटर जो होता है वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है. क्लियर. टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. सेकेंड हमारा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है. अब क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में जो चीज़ इन्वॉल्व होती है दैट इज द क्यूटिकल. क्यूटिकल एक लेयर होती है जो कि इम्परमिएबल होती है. ये क्या होती है, इम्परमिएबल मीन्स ये किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं करती अपने आर पार जाने के लिए. ये स्टेम और लीव्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं और क्यूटिकल जो होता है ये एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट. अब आप बोलेंगे कि अगर ये इम्परमिएबल होता है तो वाटर लॉस कैसे होता है. जनरली क्यूटिकल में जब छोटे छोटे कट्स प्रेजेंट होते हैं तो इन्हीं कट के जरिए वाटर जो होता है वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर.
क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो होता है लगभग 20% पार्ट जो होता है ट्रांसपिरेशन का कैरी आउट होता है, और जनरली क्यूटिकुलर जो है वो सभी टाइप के प्लांट्स में नहीं मिलते, ये आपको जीरोफिटिक प्लांट्स में देखने को मिलेंगे, यानी मरुद्भिद पादप मरुस्थल एरिया में मिलने वाले प्लांट्स में। क्लियर हो गया। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो होता है वो इसलिए कम होता है क्योंकि क्यूटिकल्स जो होते हैं वो थिक होते हैं, मीन्स वो मोटे होते हैं, जिसके वजह से ट्रांसपिरेशन जो रेट होता है वो क्या होता है, कम होता है। आप ये देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। इस लीव्स में ये जो अपर सरफेस है आपका, दिस इज नोन एज क्यूटिकल। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये क्यूटिकल है अपर सरफेस, और यहाँ से कैसे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो धीरे धीरे इवेपोरेट हुए हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तीसरा जो टाइप है वो लेंटिकुलर। लेंटिकुलर को हिंदी में स्टूडेंट्स वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लेंटिकुलर जो होते हैं ये इनमें जो इवेपोरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, लेंटिसल्स के जरिए होता है। नाउ लेंटिसल्स क्या होते हैं, लेंटिसल्स भी एक टाइनी ओपनिंग होती है, छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि वुडी बार्क ट्री पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है, और इन्हीं के जरिए जो होता है पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है। क्लियर हो गया। लेंटिसल्स के थ्रू वाटर ट्रांसपिरेशन जो होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, यानी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में वाटर लॉस होता है एज कंपैरिजन टू स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ओके, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन तब इंक्रीज हो सकता है जब प्लांट जो है वो कौन से कंडीशन में प्रेजेंट हो, ड्राई कंडीशन में प्रेजेंट हो। आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये दिस इज द वुडी ट्री, और इस वुडी ट्री में छोटे छोटे आपको लेंटिसल्स दिखाई दे रहे हैं। ये लेंटिसल्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन। डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये लेंटिसल्स है, और इन लेंटिसल्स के जरिए वाटर ट्रांसपिरेशन होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन लीव्स। लीव्स के ऊपर स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। जनरली स्टूडेंट्स स्टोमेटा जो होता है वो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। लीव्स का जो सरफेस होता है, एपिडर्मिस इज फर्दर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। तो इनकी जो प्रेजेंस होती है स्टोमेटा की एपिडर्मिस पे, उस प्रेजेंस के आधार पर इनको 4 कैटेगरी में, यानी लीव्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट टाइप इज हाइपोस्टोमेटिक लीव। हाइपोस्टोमेटिक लीव को हम लोग एप्पल टाइप भी कहते हैं बिकॉज इट अकर इन एप्पल। जब स्टोमेटा जो होता है वो केवल लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, यानी लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है लीव्स के, देन दिस टाइप ऑफ लीफ इज नोन एज हाइपोस्टोमेटिक। एग्जाम्पल एप्पल, ऑरेंज, मलबरी, पीच एंड वॉलनट। ओके स्टूडेंट्स। सेकेंड टाइप इज एम्फिस्टोमेटिक टाइप। एम्फिस्टोमेटिक टाइप को हम लोग ओट टाइप भी कहते हैं। इस केस में जनरली स्टोमेटा जो होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेसेस। ये दोनों ही सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो अपर एपिडर्मिस हो या लोअर एपिडर्मिस हो, और दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सो दिस इज नोन एज एम्फिस्टोमेटिक। इसमें एग्जाम्पल आ गया ओट, मेज एंड ऑल द ग्रासेस। जितने भी ग्रासेस होते हैं इन सब में ये देखने को मिलता है। थर्ड टाइप इज एपिस्टोमेटिक लीफ, जिसको वाटर लिली टाइप भी कहते हैं। जब स्टोमेटा जो होता है वो केवल अपर सरफेस पे ही प्रेजेंट हो, यानी अपर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट हो, तो इस टाइप के लीफ को हम लोग एपिस्टोमेटिक कहते हैं। और जनरली ये हाइड्रोफाइट्स में, यानी जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। द फोर्थ वन इज पोटैटो टाइप। पोटैटो जो होता है इसमें स्टोमेटा दोनों ही सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, बट जो लोअर सरफेस होता है उस पे ज़्यादा होते हैं और अपर सरफेस पे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड बीन। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ लीव्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये ट्रांसपिरेशन और वाष्पोत्सर्जन के बारे में था। नेक्स्ट हम इसका जो टॉपिक है स्ट्रक्चर वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को। थैंक यू।